हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप। जो अपना पेंडिंग रहता था वर्क वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये अपना है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लेक्चर नंबर 16। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में हमने परम्यूटेशन ग्रुप की डेफिनेशन की थी, हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। ओके, एंड डिसजॉइंट साइकिल भी हमने कल किया था कि डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है, नोटेशन क्या होती है, एंड अगर आपके पास दो साइकिल गिवन है तो उनकी हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो याद रखना, जब भी आपके पास टू साइकिल्स गिवन हो देन हम क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं राइट टू लेफ्ट हम वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो आज की इस लेक्चर में हम देख लेते हैं कि क्या क्या रहता था। आई थिंक अपना अल्टरनेटिंग ग्रुप रहता है, ओड एंड इवन परम्यूटेशन आपकी रहती है, और कुछ एग्जांपल्स भी हम करेंगे उन्हीं से रिलेटेड। तो देखिए, अगर हम बात करें कल वाले लेक्चर की, तो कल हमने किया था डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप विद एग्जांपल, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन, हाउ टू प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन, हाउ कैन कैलकुलेट, एंड देन सिमेट्रिक ग्रुप। ओके, ये SN है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, सिमेट्रिक ग्रुप SN एंड डिग्री ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, ये हमने कल की थी। ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन साइकिल नोटेशन, लेंथ ऑफ साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल, एंड देन हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी ऑफ परम्यूटेशन। हमने 3 प्रॉपर्टीज़ की थी कल परम्यूटेशन की, कुछ आज करेंगे हम। तो देखिए, कल हमने क्या किया था, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, सेकंड इज डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट, यानी कि अगर आपके पास दो डिसजॉइंट साइकिल है तो वो हमेशा क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए अल्फा एंड बीटा आर टू डिसजॉइंट साइकिल्स, देन बोथ आर कम्यूट। देन थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, ऑर्डर ऑफ ए परम्यूटेशन। यहाँ पे हमने क्या किया था कि अगर आपके पास परम्यूटेशन गिवन है तो हम वहाँ पे एलिमेंट्स का ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। एलिमेंट्स का परम्यूटेशन एंड एलिमेंट्स का ऑर्डर मीन्स अगर आपके पास परम्यूटेशन ग्रुप है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, परम्यूटेशंस। क्योंकि जो परम्यूटेशन ग्रुप है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस ऑफ सेट ए। ओके, आप अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक आपका वहीं पे है। ओके, देन नेक्स्ट हमने क्या किया था, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S3 ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ये भी हमने कल किया था। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट किए थे ऑर्डर 3 के S3 में कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ये जो आपका एग्जाम्पल था ये इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमने चेक किया था कि मान लीजिए 3 ऑर्डर है ना, तो 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे इस S3 के अंदर, ये हमने फाइंड आउट करना है ना। कर लोगे, ये आपका S3 था या S6, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। आई थिंक S7 की बात की थी हमने कल, है ना, S3 नहीं, S7 की हमने बात की थी। ओके, चलिए, तो आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं वर्क। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स। ये प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल है ना, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे कि अगर आपके पास परम्यूटेशंस गिवन है, एवरी परम्यूटेशंस इन SN n ग्रेटर देन 1 इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपकी होने वाली है क्या है, एवरी परम्यूटेशन, आपके पास SN में जितनी भी परम्यूटेशन होती है कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल। ओके, अब उसके बाद देखिए सेकंड आपके पास क्या है, इवन एंड ओड परम्यूटेशन। व्हाट इज एन इवन परम्यूटेशन एंड व्हाट इज एन ओड परम्यूटेशन। आपको परम्यूटेशन तो चलो पता चल गया कि परम्यूटेशन क्या होती है। ठीक है, परम्यूटेशन आपके पास क्या होती है ये तो पता चल गया ना आपके पास। परम्यूटेशन क्या होगी, व्हाट इज एन परम्यूटेशन ऑफ ए सेट ए। परम्यूटेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम A to itself which is 1 1 and on 2. Okay, then what is an even permutation and what is an odd permutation. Then next is always even or odd permutations, always even और always odd permutation। ये आपके पास क्या प्रॉपर्टी होने वाली है, हम कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट इज इवन परम्यूटेशंस फॉर्म ए ग्रुप। ठीक है, जो इवन परम्यूटेशंस आपके पास होती है वो एक ग्रुप बना करके जाती है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज एन अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n। देन फाइंड ऑर्डर ऑफ ए अल्टरनेटिंग ग्रुप, व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ ए अल्टरनेटिंग ग्रुप, नेक्स्ट हम ये देखेंगे। देन एट द लास्ट
एग्जाम्पल है आपके पास द अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 ऑफ इवन परमुटेशंस। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं कि जो A4 आपके पास अल्टरनेटिंग ग्रुप होगा इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल हम करेंगे इसी लेक्चर में। एक और एग्जाम्पल हम करेंगे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखिए हम अपने फर्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टू साइकिल का मतलब क्या है। यहाँ पे व्हाट इज टू साइकिल। अब ये टू साइकिल क्या है, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि कहीं पर भी आपको एन साइकिल लिखा मिले ना, इसका क्या मतलब है, साइकिल ऑफ लेंथ एन। एन साइकिल का मतलब तो यही है ना। ओके, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टू साइकिल्स मीन्स, अगर टू साइकिल्स मीन्स है साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। ओके, साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। ठीक है, 2 लेंथ का साइकिल, इसका क्या मतलब है ये। अब इसकी लेंथ कितनी है, ये आपके पास एक साइकिल है और इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे 2 है ना। तो ये आपके पास क्या है, एक 2 साइकिल। इसको हम क्या बोलेंगे, 2 साइकिल। ओके, अब इसने क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी है एवरी परम्यूटेशन in Sn where n is greater than 1 is a product of 2 cycles। देखिए आपको पता है कि जो ऑर्डर ऑफ Sn आपके पास क्या होता है, n फैक्टोरियल, यानी कि Sn के अंदर कितनी परमुटेशंस आएंगी। Sn आपके पास ग्रुप बनता है, ठीक है, तो इसके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, परमुटेशंस की फॉर्म में ही होंगे, यानी कि Sn के अंदर कितनी परमुटेशंस होंगी, n फैक्टोरियल। इसने कहा है कि Sn के अंदर जितनी भी परमुटेशंस होंगी उसको हम 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, है ना। और 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में होती है ना। तो कैसे चेक करोगे, कैसे पता चलेगा, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पता करेंगे, है ना। अब मान लीजिए आपके पास परमुटेशन है, ठीक है, मान लीजिए हम एक परमुटेशन लेते हैं यहाँ पे से α1 α2 α3 अप टू αn bn परम्यूटेशन ऑफ Sn। अब इसने यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो परम्यूटेशन है आपकी, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अब ये प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल का क्या मतलब है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल आप लिखोगे ना, तो वो आपकी क्या होने वाली है, α1 α2 α3 अप टू αn। ये आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा, क्या करना है आपको, α1 गोइंग टू αn, देन α1 गोइंग टू αn-1 अप टू α1 गोइंग टू α2। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल के थ्रू शो भी करेंगे कि ये कैसे आएगा। एक बार आप इतना याद रखिएगा कि 2 साइकिल में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल। ठीक है, चलिए अब आप मेरे को ये बताइए, मैंने यहाँ पे एक 2 साइकिल लिखा, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक 2 साइकिल है AB। इसका क्या मतलब है, A गोइंग टू B, यही है, A गोइंग टू B एंड B गोइंग टू A, एंड दिस साइकिल कैन बी रिटन एज, this cycle can be written as BA। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे B गोइंग टू A
and A going to B. Then we can written as AB is equal to BA. बिकॉज दोनों का मतलब तो यहाँ पे यही है ना, इसका मतलब क्या है, A गोइंग टू B, B गोइंग टू A, एंड यहाँ पे क्या है, B गोइंग टू A एंड A गोइंग टू B. सॉरी, है ना, ठीक है यहाँ तक. चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे. देखिए, मान लीजिए आपके पास एक साइकिल है, एक परम्यूटेशन है. लेट आपके पास एक परम्यूटेशन है 1 2 4 3 5 बी ए परम्यूटेशन, ओके, इन S5. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिए 1 गोइंग टू 2 है ना, 1 गोइंग टू 2, 2 गोइंग टू 4, 4 गोइंग टू 3, 3 गोइंग टू 5 एंड 5 गोइंग टू 1. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इस परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स की फॉर्म में हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है इसको. ठीक है. तो मैं अगर यहाँ पे इसी को यूज करूँ, जो मैंने यहाँ पे ये जर्नल आपको लिखवाया था, अगर मैं इसी को यूज करूँ, एक मिनट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 4 3 5 इज इक्वल टू 1 गोइंग टू 5, 1 गोइंग टू 3, 1 गोइंग टू 4, 1 गोइंग टू 2. ठीक है. अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे जो परम्यूटेशन गिवन थी उसमें तो क्या था कि 1 कहाँ पे गया था, 1 की जो इमेज थी वो क्या थी, 2. बट यहाँ पे 1 कहाँ पे है, 1 की इमेज क्या है, 5, 1 की इमेज क्या है, 3, 1 की इमेज क्या है, 4, 1 की इमेज क्या है, 2. बट अगर आप यहाँ पे अब इसको ओपन करोगे, अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा हो तो आप समझ गए होगे कि यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट यही परम्यूटेशन आएगी. अब आपको ये नहीं पता कि हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे. और हाँ, याद रखना, ये जो आपके पास जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल की बात नहीं की, यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल की बात नहीं की, क्योंकि आपके पास जो ये साइकिल आई है ना, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स, ये आपके पास क्या है, नॉन डिसजॉइंट. ठीक है, नॉन डिसजॉइंट साइकिल्स है ना. देखिए, कल वाला लेक्चर एक बार आप देख लीजिए, वहां से आपको सब समझ में आ जाएगा कि डिसजॉइंट साइकिल क्या है, नॉन डिसजॉइंट साइकिल क्या है, एंड प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं साइकिल्स की. तो अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट करनी है. चलिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, 1. ठीक है. अब हमें क्या करना होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हम जाते हैं. चलिए, अब यहाँ पे क्या है, 1 गोइंग टू 2, देन 2 गोइंग टू 2, 2 गोइंग टू 2 एंड 2 गोइंग टू 2. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 गोइंग टू 1 एंड 1 गोइंग टू 4, 4 गोइंग टू 4, 4 गोइंग टू 4. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 4 गोइंग टू 4, 4 गोइंग टू 1 एंड देन 1 गोइंग टू 3, 3 गोइंग टू 3. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 3. अब आगे देखिए, 3 गोइंग टू 3, 3 गोइंग टू 3 एंड 3 गोइंग टू 1 एंड 1 गोइंग टू 5. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 5. अब बताइए मेरे को, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी आपके पास क्या है, 1 2 4 3 5, बोथ आर इक्वल. और यहाँ पे हमने क्या किया, इस परम्यूटेशन को हमने प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स की फॉर्म में भी लिख दिया, है ना.
समझ में आ गई ना चीज़? क्या कहा था कि एवरी परम्यूटेशन इन Sn इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स। फिर से याद करो, एवरी परम्यूटेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स। एवरी परम्यूटेशन की बात की है। एवरी परम्यूटेशन इन Sn इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल। मे बी डिसजॉइंट, मे बी नॉन डिसजॉइंट। डिसजॉइंट और नॉन डिसजॉइंट के बारे में इसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो डिसजॉइंट होगा या नॉन डिसजॉइंट होगा। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ओके, ओके, चलें आगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। परम्यूटेशन ले लीजिए आप। क्या लोगे? से क्या परम्यूटेशन लोगे? बताइए जल्दी से, बोलिए। बोलो, क्या लोगे परम्यूटेशन? अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ 1 2 3 4 5 एंड अगर मैं साइकिल्स, अगर मैं इस टाइप से लिखूँ 2 साइकिल, 5 goes to 4, 5 goes to 3, 5 goes to 2 एंड 5 goes to 1। अब यहाँ पे देखिए क्या ये इक्वल आएंगे? चलिए, क्या है? 1 1 गोइंग टू 5, 5 गोइंग टू 2, 2 गोइंग टू 2, 2 गोइंग टू 2, देन 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2 गोइंग टू 2, 2 गोइंग टू 5, 5 गोइंग टू 3 एंड 3 गोइंग टू 3, तो ये 3 आ गया। नाउ 3 गोइंग टू 3, 3 गोइंग टू 3, 3 गोइंग टू 5 एंड 5 गोइंग टू 4। नेक्स्ट 4 गोइंग टू 4, 4 गोइंग टू 4, 4 गोइंग टू 4, देन 4 गोइंग टू 5। बोथ आर इक्वल। ओके, तो ऐसे ही हम हर एक परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? ये आपके पास क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल। टू साइकिल्स तो आपको पता चल गया ना, वो साइकिल जिसकी लेंथ क्या हो? 2, है ना? चलिए, अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन हो, मैंने यहाँ पे लिखा एक साइकिल, मैंने ये लिख दिया 1 2 3। नेक्स्ट मैंने साइकिल यहाँ पे लिख दिया 1 2। नेक्स्ट मैंने साइकिल लिख दिया 1। तो मेरे को जल्दी से बताइए ये कौन सा साइकिल है? इस 3 साइकिल, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी है? 3 है। दिस इज 2 साइकिल और ये आपके पास क्या है? 1 साइकिल, ठीक है? बट अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है अगर हम इस रिजल्ट को देखें? 2 साइकिल। ओके, ठीक है, यहाँ तक ओके है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इवन एंड ओड परम्यूटेशन। अब ये इवन और ओड परम्यूटेशन क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ परम्यूटेशन, तभी तो हम बात करेंगे ना इवन और ओड परम्यूटेशन की, ठीक है? क्या होती है परम्यूटेशन? जल्दी से बताइए। कल के लेक्चर में हमने किया भी था कि परम्यूटेशन क्या होती है। परम्यूटेशन ऑफ ए सेट ए क्या होती है? परम्यूटेशन बोलिए जल्दी से, बहुत इजी है। अगर नहीं पता तो पहले आप क्या कीजिए, पिछले लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आइए, ठीक है? तो देखिए परम्यूटेशन आपके पास क्या होती है? ए परम्यूटेशन ऑफ ए सेट ए, देखिए ए परम्यूटेशन ऑफ ए सेट ए is a
इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए from A to A is 1 1 and on to. ओके, 1 1 and on to. तो ये तो आपके पास हो गई परम्यूटेशन। अब हम बात करते हैं इवन एंड ओड परम्यूटेशन की। देन व्हाट इज एन इवन परम्यूटेशन? क्या होगी इवन परम्यूटेशन? बोलिए, क्या होती है इवन परम्यूटेशन? अगर आपको 2 साइकिल 3 साइकिल अगर ये पता है ना, तो देखिए आप इसको भी समझ जाओगे कि इवन परम्यूटेशन क्या है। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। क्या है? ए परम्यूटेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स। क्या कहा मैंने? ए परम्यूटेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप नोट कर लीजिए साथ के साथ, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। क्या है? A permutation that can be expressed as a product of an even number of two cycles is called an even permutation। अब देखिए एग्जाम्पल हम करेंगे, घबराइए मत, अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, डरना नहीं है। अभी देखना एग्जाम्पल से आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे क्या है डेफिनेशन में। सॉरी, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, देखिए क्या कहा? ए परम्यूटेशन, सबसे पहले परम्यूटेशन ही ले लीजिए। से 1 2 3, ये हमने एक परम्यूटेशन ली। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस परम्यूटेशन को आप प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में लिखिए। और जो हमने पीछे जो अभी प्रॉपर्टी की है, तो अगर हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करें तो क्या था उस प्रॉपर्टी में? एवरी परम्यूटेशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स, है ना, यही था। एवरी परम्यूटेशन इन Sn इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल। तो यहाँ पे ये परम्यूटेशन है, तो हम यहाँ पे 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन दिस इज 1 goes to 3 एंड 1 goes to 2। तो ये आपके पास हो गई प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में। अब इसने क्या कहा, अगर हम डेफिनेशन पे ध्यान दें, एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स। इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल का मतलब है, ये देखिए ये दोनों के दोनों क्या है? 2 साइकिल है, ये भी 2 साइकिल है, ये भी 2 साइकिल है। अब देखो, एक तो ये हो गई 2 साइकिल, एक ये हो गई। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को देखें तो देखिए यहाँ पे कितनी है 2 साइकिल? 2 है ना, 2 है ना। एक तो आपके पास ये हो गई 2 साइकिल, ठीक है, एक आपके पास ये हो गई 2 साइकिल। तो ये दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी है? टोटल नंबर ऑफ 2 साइकिल्स कितनी है? यहाँ पे 2 है, एक ये है, एक ये है। तो इसने यही कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर, और 2 आपके पास क्या होता है? इवन होता है, ठीक है। यहाँ पे कितनी है जो साइकिल्स हैं? 2 साइकिल है, यहाँ पे कितनी है? 2 है, तो 2 आपके पास इवन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो ये परम्यूटेशन है आपके पास, ये क्या है? इवन परम्यूटेशन। ये आपके पास क्या है? इवन परम्यूटेशन। चलिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई और परम्यूटेशन यहाँ पे अगर मैं राइट डाउन करूँ, मान लीजिए आपके पास ये है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम पिछले रिजल्ट का यूज करें तो यहाँ पे हम इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या आएगा? 1 goes to 4, 1 goes to 3 एंड 1 goes to 2। अब यहाँ पे देखिए कितनी है 2 साइकिल?
एक ये हो गई 2 साइकिल, एक ये हो गई 2 साइकिल, एक ये हो गई 2 साइकिल। तो टोटल यहाँ पे कितनी है, 3 है ना। 3 आपके पास कितना क्या होता है, 3 तो आपके पास ओड होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इज नॉट 2 साइकिल, सॉरी नॉट इवन परमुटेशन। ठीक है, ये आपके पास इवन परम्यूटेशन नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में ये होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर्स ऑफ 2 साइकिल्स, है ना। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओड परम्यूटेशंस की। ओड परम्यूटेशन क्या होगा, जैसे हमने इवन परम्यूटेशन किया है ऐसे ही हम ओड परम्यूटेशन को कर लेते हैं। क्या होगा ओड परम्यूटेशन, देखिए ए परम्यूटेशन that can be expressed as a product of an odd number of 2 साइकिल। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ओड नंबर्स, है ना। 2 साइकिल्स इज कॉल्ड ओड परम्यूटेशन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। सॉरी, एग्जाम्पल देखिए आप। मैंने यहाँ पे एक परम्यूटेशन लिखी 1 2 3 4 5 एंड कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे 4 तक ही लिख लीजिए, एंड दिस कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स, देन 1 गोज टू 4, 1 गोज टू 3, 1 गोज टू 2, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपके पास 2 साइकिल है, ये भी 2 साइकिल है, ये भी 2 साइकिल है। तो टोटल नंबर ऑफ 2 साइकिल्स कितने हैं, यहाँ पे 3 है, और 3 आपके पास क्या होता है, ओड होता है। तो इसका मतलब है ये जो परम्यूटेशन है आपके पास, ये कैसी है, ओड परम्यूटेशन। ठीक है, ओड परम्यूटेशन। अब मैं आपको एक रिजल्ट और लिखवाती हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है अगर आपको ओड और इवन परम्यूटेशन ही चेक करना है उसके लिए। देखिए आपको पता है एन साइकिल क्या होता है ना। चलिए नोट कर लीजिए, सबसे पहले तो नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। अगर आपके पास एन साइकिल गिवन है, ठीक है, अगर आपके पास एन साइकिल गिवन है, ठीक है, और अगर आपको ये चेक करना है कि जो एन साइकिल है ये ओड परम्यूटेशन है या फिर इवन परम्यूटेशन है ना। तो कैसे चेक करोगे, देखिए यहाँ पे ये 2 चीज़ याद रखिएगा। इवन, जो एन साइकिल है वो इवन होगा इफ एन इज ओड, ओके, एंड ओड इफ एन इज इवन। ठीक है, अब ये कैसे होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं इसी का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक 3 साइकिल लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक 3 साइकिल लिया, और साइकिल मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3, ठीक है, ये 3 साइकिल लिया। तो अब मेरे को ये चेक करना है कि ये जो 3 साइकिल है ये ओड परम्यूटेशन है या फिर इवन। तो यहाँ पे देखो, जब एन आपका क्या हो, ओड हो, तो परम्यूटेशन, सॉरी, जब एन आपका क्या हो, ओड हो, तो परम्यूटेशन आपकी कैसी होती है, इवन। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 गोज टू 3 एंड 1 गोज टू 2। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे देखिए जब हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में लिखा तो कितने नंबर ऑफ साइकिल है, यहाँ पे 2, है ना। तो ये जो आपके पास परम्यूटेशन है ये कैसी हो जाएगी, इवन, है ना। सिर्फ हमने वेरीफाई किया है इस रिजल्ट को, ठीक है। इसने यही कहा कि अगर एन आपके पास ओड है ना, तो जो परम्यूटेशन है वो कैसी होगी, इवन होगी, है ना। चलिए अब इसने कहा कि जब एन आपका इवन होगा,
अगर मैं एन इवन, एन अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इवन है। 2 साइकिल अगर मैं लूँ यानी कि 1 2 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये तो आपके पास एक ही साइकिल है, इसको तो क्या ही प्रोडक्ट में लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे जो ये 1 है ओड है ना। तो ये आपके पास कैसी परम्यूटेशन है, ये ओड परम्यूटेशन हो जाएगी, है ना। ओके, ठीक है, ओके, इसको याद रखिएगा। 1 मिनट रुक जाइए बस। चलिए, ये आपको समझ में आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑलवेज इवन और ऑलवेज ओड। इसका क्या मतलब है, ऑलवेज इवन और ऑलवेज ओड, ये भी एक परम्यूटेशन ग्रुप की प्रॉपर्टी ही है। अब देखिए क्या प्रॉपर्टी है ये, यहाँ पे मैं आपको थ्योरम राइट डाउन करवा देती हूँ, आप समझ लीजिएगा उसको, ठीक है, अच्छे से। चलिए, इसका क्या मतलब है, ऑलवेज इवन और ऑलवेज ओड, एंड नहीं कहा है, और की बात हुई है ना। चलिए देखिए, इफ ए परम्यूटेशन, if a permutation alpha can be expressed as a product of an even या फिर odd, ओके। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, साथ में ही इसने इवन या फिर ओड, ओके। आपके पास जो अल्फा परम्यूटेशन है, इफ़ ए परम्यूटेशन अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर आप उस परम्यूटेशन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवन और ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस करते हो, ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स, ये समझ गए ना क्या कहा। आपके पास मान लीजिए एक अल्फा है, अगर आप उसको प्रोडक्ट ऑफ इवन या फिर ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हो, ठीक है, देन एवरी decomposition of alpha into
ए प्रोडक्ट ऑफ टू साइकल्स must have an even or odd number of two cycles. Okay. अगर हम सिंबल्स में बात करें, क्या कहा है इसने, इफ अल्फा, अगर आपके पास एक ये परम्यूटेशन है से बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आर, और जो बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आर है ये क्या है आपके पास टू साइकिल्स हैं, एंड अल्फा इज इक्वल टू गामा 1 गामा 2 अप टू गामा एस। अब देखिए जो अल्फा तो वही परम्यूटेशन है बट इसको अलग अलग से डिकम्पोज किया गया है, ठीक है। वे है द बीटाज एंड गामास आर टू साइकिल्स, देन जो आर और एस होंगे ना वो दोनों क्या होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, या तो दोनों ओड होंगे या फिर दोनों ही क्या होंगे, इवन होंगे। देन आर एंड एस बोथ आर इवन और ओड। इसका मतलब क्या है यहाँ पे साफ साफ, मान लीजिए अल्फा आपके पास एक परम्यूटेशन है, तो जब भी आप उसको डिकम्पोज करोगे, ठीक है, यानी कि जब भी आप उसको प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स की फॉर्म में जब आप उसको राइट डाउन करोगे, ठीक है, अच्छे से समझना क्या कहा। मान लीजिए आपके पास एक परम्यूटेशन है, जब उस परम्यूटेशन को आप प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे ना, तो आप कितने भी वे से उसको डिकम्पोज कर लीजिए उस परम्यूटेशन को, तो वो सारी की सारी है ना या तो इवन ही रहने वाली है या फिर वो ओड ही रहने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए आपने एक बार उसको डिकम्पोज किया तो वो क्या आ गई, इवन आ गई। जब हमने सेकंड टाइम उसको अदर वे से हमने जब उसको डिकम्पोज किया तो वो आपके पास ओड आ गई। ऐसा नहीं होगा, आप कितने भी वे से आप डिकम्पोजिशन कर लीजिए वो हमेशा आपके पास या तो इवन ही रहेगी या फिर वो ओड ही रहेगी। हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक परम्यूटेशन लूँ से 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे डिकम्पोज कर दिया से 1 गोइंग टू 5 एंड यहाँ पे 1 गोइंग टू 4 से 1 गोइंग टू 3 1 गोइंग टू 2, ओके। एंड नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको फिर से डिकम्पोज किया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स की फॉर्म में इसको जब राइट डाउन किया 5 गोइंग टू 4 देन 5 गोइंग टू 3 5 गोइंग टू 2 एंड 5 गोइंग टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, ये आपके पास कितने नंबर ऑफ टू साइकिल्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी है टोटल, 4 प्रोडक्ट ऑफ 4 क्या है आपके पास, इवन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टू साइकिल्स है ये, है ना, ठीक है। ये आपके पास क्या है, यानी कि ये आपके पास क्या है, इवन परम्यूटेशन। जब हमने इसको अलग वे से जब राइट डाउन किया, जब अलग से हमने डिकम्पोज किया, तो ये भी आपके पास क्या है 1 2 3 4, तो ये भी आपके पास क्या है, इवन परम्यूटेशन ही है। इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास एक अल्फा परम्यूटेशन है जिसको आप प्रोडक्ट ऑफ इवन या फिर ओड नंबर ऑफ टू साइकिल्स की फॉर्म में अगर आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हो, देन every decomposition of alpha into a product of two cycles must have an even or odd, तो वो भी आपके पास क्या होंगी, इवन या फिर ओड नंबर ऑफ टू साइकिल्स ही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपका इवन आ गया और एक बार आपकी ओड आ गई, ओके, ठीक है, ओके।
यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, इवन नंबर ऑफ, कैसे लिखोगे इसको, इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ही लिख लियो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टू साइकिल्स, सेम दिस प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टू साइकिल्स। ओके, सेम ऐसा ही अगर आपकी ओड आती है तो ओड के लिए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट इज इवन परम्यूटेशन फ्रॉम ए ग्रुप। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, है ना, क्या कहा है इसने। तो इवन परम्यूटेशन है फ्रॉम ए ग्रुप, द सेट ऑफ even permutations set of even permutations is in Sn from a subgroup of Sn। अब तो समझ गए होगे क्या मतलब है इसका। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, Sn एक सिमेट्रिक ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप, कैसा सिमेट्रिक ग्रुप, इन विच दिस इज द सेट ऑफ all permutations from A यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 अप टू n, फ्रॉम A टू itself। ओके, सबसे पहले आपके पास एक Sn सिमेट्रिक ग्रुप है। इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस इन Sn। यहाँ से हमें क्या करना है, ये आपके पास सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन है, बट हमें यहाँ से कौन सी निकालनी है, ओनली इवन परम्यूटेशन का हमें यहाँ पे सेट बनाना है। इवन परम्यूटेशन फाइंड कीजिए पहले कौन कौन सी होगी, उसके बाद जो सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन बनेगा, ठीक है, उसके बाद उन सबको एक सेट में इकट्ठा कर लीजिए इवन परम्यूटेशंस निकाल के। तो जो सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस आपका जो बनेगा, सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस जो आपका बनेगा ये क्या होगा, दिस इज द सब ग्रुप ऑफ Sn। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे हम इवन परम्यूटेशंस का सेट बनाएंगे अलग से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास मान लीजिए मैंने यहाँ पे S3 ले लिया, ठीक है। अब S3 के अंदर कौन कौन सी परम्यूटेशन आएगी, एक तो आपके पास मान लीजिए आइडेंटिटी ही आ गई, एक आपके पास है 1 goes to 2, 2 goes to 3, एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ली से 1 goes to 3 एंड 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1, एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली 1 goes to 1 एंड 2 goes to 3 एंड 3 goes to 2, एंड नेक्स्ट इज 2 goes to 2 and 1 goes to 3, 3 goes to 1, next is 3 goes to 3 and 1 goes to 2, 2 goes to 1। ओके, तो ये आपके पास हो गई सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस। अब यहाँ पे हम देख लेते कि ऑर्डर ऑफ S3 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितनी परम्यूटेशंस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके है सब, ओके। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इवन परम्यूटेशंस। इवन परम्यूटेशन कौन कौन सी होंगी,
इवन परम्यूटेशन कौन सी होगी, बताइए जल्दी से। इवन परम्यूटेशन कौन सी होगी? कौन सी होगी इवन परम्यूटेशन? अभी ही बताया मैंने पीछे ही, कौन सी होती है, जल्दी से बताइए। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन सी होती है, बोलिए जल्दी से, इवन परम्यूटेशन कौन सी होगी? जो आपके पास, ओके मैं एक नया पेज लेती हूँ। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई बीच में। देखिए जब हम ये बोलते हैं ना कि ए गोज टू बी, है ना, ये आपके पास क्या है, ए गोज टू बी एंड बी गोज टू ए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, अगर कहीं पे भी टू साइकिल की जगह पे अगर ट्रांसपोजिशन लिखा आ जाए तो उसका मतलब यही है। ठीक है, ओके। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब इवन और ऑड परम्यूटेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, देन व्हाट इज इवन परम्यूटेशन? इवन परम्यूटेशन इफ number of transpositions or two cycles, if number of transposition even, okay, then this is the even permutation। यहीं पे ट्रांसपोजिशन की जगह पे ही आप टू साइकिल यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, सिमिलरली ओड परम्यूटेशन, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे इवन परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमें ऐसी साइकिल यहाँ से निकालनी है कि नंबर ऑफ टू साइकिल्स क्या हो, इवन, है ना। चलिए सबसे पहले अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी हमेशा याद रखना, आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑलवेज इवन परम्यूटेशन। ठीक है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑलवेज इवन परम्यूटेशन, याद रखोगे। ठीक है, और क्यों होती है यहाँ पे ये भी देख लीजिए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑलवेज इवन परम्यूटेशन। ओके, अब आपके पास आइडेंटिटी क्या है, 1 गोज टू 1, 2 गोज टू 2, 3 गोज टू 3। अगर हम इसको एरे फॉर्म में लिखें तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3, 1 गोज टू 1, 2 गोज टू 2, 3 गोज टू 3। ठीक है, तो इवन परम्यूटेशन आपके पास क्या होता है, इवन और ऑड परम्यूटेशन इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन, यानी कि नंबर ऑफ टू साइकिल्स की बात होती है, बट यहाँ पे ये तो तीनों की तीनों ही क्या है, 1 साइकिल, है ना। ये तो तीनों की तीनों ही क्या है, यहाँ पे 1 साइकिल, बट इवन और ऑड में हम हमेशा किसकी बात करते हैं, 2 साइकिल की। तो ये तो यहाँ पे चलने वाला नहीं है। हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, देखिए 1 गोज टू 2 एंड 1 गोज टू 2, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास क्या आएगा, जब आप यहाँ पे चेक करोगे ये आपके पास आएगा आइडेंटिटी। ठीक है, कैसे आएगा, देखिए ये देखो 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 1, है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एंड 2 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 2। तो ये आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा। आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, इवन परम्यूटेशन। तो यहाँ पे एक तो यही हो गई, ये आपके पास क्या है, दिस इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ठीक है, एक तो हमें इवन परम्यूटेशन इकट्ठा करने हैं, है ना। चलिए इवन परम्यूटेशन हमें यहाँ पे देखने हैं कौन कौन से होंगे।
सबसे पहले तो यही हो गई आपके पास आइडेंटिटी, एक परम्यूटेशन तो आपके पास यही हो गई। सेकंड परम्यूटेशन ये देखिए, यहाँ पे ये क्या है, 3 साइकिल, और आपने क्या देखा था कि अगर आपके पास n ओड है तो आपके पास वो जो परम्यूटेशन होगी वो कैसी होगी, इवन परम्यूटेशन, है ना। तो एक परम्यूटेशन आपके पास ये आ गई। ऐसे ही ये भी आपके पास क्या है, 3 साइकिल है, तो ये जो परम्यूटेशन होगी ये भी आपके पास इवन परम्यूटेशन होगी, है ना। उसके बाद ये क्या है, ये तो है ही ओड परम्यूटेशन। यहाँ पे ये 2 साइकिल है ना, 2 साइकिल है तो यानी कि ये ओड परम्यूटेशन होगी। ये भी 2 साइकिल है, ये भी 2 साइकिल है ना। तो ये ओड परम्यूटेशंस हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितनी आ गई। अगर हम इवन परम्यूटेशन की बात करें, इवन परम्यूटेशन अगर हम सेट बनाए से एस, तो इसके अंदर कौन कौन सी आएगी, आइडेंटिटी, ठीक है, 1 2 3 1 3 2। तो ये आपके पास क्या है, सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन। ये जो है ये क्या बनेगा, सब ग्रुप ऑफ S3, ठीक है। तो इसने यही कहा है, सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस इन Sn फॉर्म से सब ग्रुप ऑफ Sn। जो आपके पास Sn में से जो इवन परम्यूटेशंस का सेट होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ Sn। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ even permutation, the group of even permutations of n symbol, even permutations of n symbols is denoted by an and is called the alternating group of degree n। ठीक है, आपके पास जो an होगा, an जो होगा आपके पास जो an है, यही आपके पास क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, अल्टरनेटिंग ग्रुप। और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, ये आपके पास क्या है, ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशंस, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशन, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगी, यानी कि जो परम्यूटेशंस होगी वो कैसी होगी, इवन परम्यूटेशंस। ओके, और इसकी डिग्री कितनी है, अगर हम डिग्री की बात करें, इज ऑफ डिग्री n, ठीक है। ओके, ठीक है। जैसे हमने S3 जो हमने देखा था, तो अगर हम A3 की बात करें तो A3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक तो वही आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ही, ठीक है। सेकंड आपके पास आ जाएगा 1 2 3। थर्ड आपके पास कौन सा आ जाएगा, थर्ड आपके पास कौन सा था, अभी हमने देखा था 1 2 3 एंड 1 3 2, है ना, 1 3 2, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, एक अल्टरनेटिंग ग्रुप है। ओके, इज एन अल्टरनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी कैसी है, इवन परम्यूटेशन है ना। चलिए अब अगर हम बात करें इसके ऑर्डर की, ये तो थी डिग्री, याद रखना ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर इसका क्या होगा, देखिए, फॉर n greater than 1 an has order n factorial by 2, ठीक है, n factorial by 2। अगर हम यहाँ पे A3 की ही बात करें, जैसे A3 का जब हमने
A3 में हमने एलिमेंट्स भी फाइंड आउट किए हैं, तो A3 का जो ऑर्डर होगा क्या होगा 3 फैक्टोरियल बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। और हमें पता है कि जो A3 था उसके अंदर 3 एलिमेंट्स ही है, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 यानी कि 3 परम्यूटेशंस ही है। तो जो ऑर्डर ऑफ A3 है यहाँ पे वो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये भी आप अच्छे से फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऑर्डर आपका हो गया है, डिग्री आपकी हो गई है ना। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, द अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 ऑफ इवन परम्यूटेशंस। अब जो S4 आपके पास है, ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो A4 है उसका ऑर्डर कितना होने वाला है, यानी कि उसके अंदर टोटल परम्यूटेशंस कितनी आने वाली है। ठीक है, आपको उसमें आसानी ये हो जाती है जब आप परम्यूटेशंस फाइंड आउट करते हो। कई बार क्या होता है, अगर एक आध छूट जाती है, हम ऑर्डर देख के ये पता चल जाता है कि कितनी और रहती है या फिर कंप्लीट हो गई, है ना। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके अंदर कितने परम्यूटेशंस आएंगी, तो वो होगा 4 फैक्टोरियल बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/2, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 12। यानी कि A4 के अंदर जो टोटल इवन परम्यूटेशंस आनी है वो कितनी होगी 12 होंगी। इतना तो समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें ये पता है कि जब हम इवन परम्यूटेशंस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इवन परम्यूटेशंस की बात करते हैं तो जब हम इवन परम्यूटेशन की बात करेंगे तो क्या होता है आपके पास, अगर हम साइकिल बनाते हैं, ठीक है, जब हम साइकिल बनाते हैं तो साइकिल से हम कैसे पता चलता है कि इवन परम्यूटेशन होगी कि ओड, है ना। हम देखिए अब देखिए हमें पता है कि जब आप n साइकिल की बात करोगे ना, इफ n इज ओड देन आपके पास क्या होगी इवन परम्यूटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से 4 साइकिल तो साफ साफ रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम 4 साइकिल की बात करेंगे ना तो वो तो साफ साफ क्या हो जाएगा रिजेक्ट, बिकॉज n इज 4 यानी कि इवन, और n अगर इवन है तो उस केस में हमेशा क्या मिलती है हमें ओड परम्यूटेशन। ठीक है, यानी कि 4 साइकिल तो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। बात आती है 2 साइकिल की और 3 साइकिल की, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल की। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आइडेंटिटी आपकी होती है वो हमेशा क्या होती है इवन परम्यूटेशन होती है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो होगी वो हमेशा क्या होगी इवन परम्यूटेशन। ठीक है, चलिए एक तो अल्फा 1 से दिस आइडेंटिटी परम्यूटेशन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली 1, है ना। नेक्स्ट इज से अल्फा 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स, वो भी क्या होगी इवन परम्यूटेशन। देन 1 गोज टू 2 एंड 3 गोज टू 4, ये भी आपके पास इवन परम्यूटेशन होगी। देन नेक्स्ट इज अल्फा 3 एंड नाउ we send 1 goes to 3, then 2 goes to 4, and next is alpha 4 is 1 goes to 4, then 2 goes to 3। ओके, ये तो आपकी हो गई प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 3 साइकिल की। कितनी 3 साइकिल बनेगी यहाँ पे, जो 3 साइकिल बनेगी ना यहाँ पे जितनी भी, वो तो सारी की सारी क्या होने वाली है इवन परम्यूटेशन। ठीक है, चलिए अल्फा 5 नाउ 1 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 1 एंड 4 गोज टू 4। देन अल्फा 6 हम यहाँ पे बना लेते हैं
इज 2 गोज़ टू 4 एंड 4 गोज़ टू 3 और 1 को हम 1 पे ही सेंड कर देते हैं। देन नेक्स्ट देखिए अल्फ़ा 7 आपकी क्या हो सकती है, 1 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 2 एंड 2 गोज़ टू 1 एंड 3 को हम 3 पे ही सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट इज अल्फ़ा 8, क्या पॉसिबिलिटी बचती है और, नाउ 1 गोज़ टू 3 एंड 3 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 1 एंड 2 को 2 पर ही सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट इज अल्फ़ा 9 इज 1 गोज़ टू 3 एंड 3 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 1 एंड 4 गोज़ टू 4। देन अल्फ़ा 10 क्या हो सकती है, इज 1 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 3 एंड 3 गोज़ टू 1 ओके एंड 2 को 2 पर ही सेंड कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज अल्फ़ा 11 इज 2 गोज़ टू 3 एंड 3 गोज़ टू 4 एंड नेक्स्ट इज अल्फ़ा 12 इज 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 4 एंड 4 गोज़ टू 1। तो ये सारी की सारी आपके पास क्या है, अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी आपके पास है इवन परम्यूटेशन। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे कितनी है टोटल, कितनी है 12 परम्यूटेशन, है ना। ठीक है, हो जाएगा। ओके सॉरी, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक मिनट, ये यहाँ पे A4, एक मिनट, ये मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन, यहाँ पे देख लेते हैं ये किसकी बात की है, A10। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा होगा आपको, है ना, लगेगा, ज़रूर लगेगा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो लगेगा ही, है ना, क्योंकि यहाँ पे बात की है ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट की। एलिमेंट का ऑर्डर हमने पिछले लेक्चर में फाइंड आउट करना सीखा था कि हम एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑर्डर। मैक्सिमम तो अभी आप छोड़ ही दीजिए, सबसे पहले तो आपको ऑर्डर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि मैक्सिमम क्या है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन A10। ठीक है, अब हमने कल के लेक्चर में ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखा था, है ना, तो ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करते हो बताइए जल्दी से मेरे को। जब आप साइकिल्स को प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स की फॉर्म में राइट डाउन करते हो, है ना, तो हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे उस एलिमेंट का, हम उन साइकिल्स की लेंथ का LCM वहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो वही क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर होता है ना। अब इसने बात की है मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे जल्दी से बताइए। सबसे पहला ही जो स्टेप है वो बता दीजिए, चलो मेरे को जो सबसे पहला ही स्टेप है ना वो बता दीजिए, बस जल्दी से बोलिए। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको 10 के पार्टीशन करने हैं, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 के पार्टीशन कैसे करोगे, एक मिनट रुक जाइए आप, बस 10 के पार्टीशन कीजिए आप जब तक। चलिए जल्दी से कीजिए, यहाँ पे पार्टीशन कीजिए सबसे पहले। क्योंकि हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है ना, तो ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करते हो उसके लिए आप कल वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए पार्टीशन करते हैं हम।
क्या क्या हो सकते हैं पार्टीशन, ठीक है। चलिए फर्स्ट आपके पास क्या हो सकता है 10, सेकेंड इज 9 + 1, थर्ड इज 8 + 2 इज 8 + 1 + 1, 7 + 3 sorry 7 + 2 + 1, next is 7 + 1 + 1 + 1, next is 6 + 4, next is 6 + 3 + 1, next is 6 + 2 + 2, okay, next is 6 + 2 + 1 + 1, next is 6 + 1 + 1 + 1 + 1, and next is 5 + 5, next is 5 + 4 + 1, and next is 5 + 3 + 2, and next आपका क्या होगा 5 + 3 + 1, and यहाँ पे +1, and next is 5 + 2 + 2 + 1, ओके। नेक्स्ट क्या होगा 5 + 2 + 1 + 1 + 1, एंड नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है यहाँ पे इज 5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ओके, एंड नेक्स्ट इज 4 + 4 + 2, and then 4 + 4 + 1 + 1, ओके। नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है इज 4 + 3 + 3, ओके, एंड नेक्स्ट इज 4 + 3 + यहाँ पे 4 + 3 + 2 + 1, ओके, नेक्स्ट इज 4 + 3 + 1 + 1 + 1, ओके, एंड सॉरी नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है इज 4 + 2 + 2 + 2, ओके, एंड देन 4 + 2 + यहाँ पे क्या होगा 2 + 1 + 1, एंड नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है इज 4 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1, ओके। अब नेक्स्ट आपका हो सकता है ये लिख तो नहीं लिया हमने, नहीं, नेक्स्ट आपका होगा 4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 एंड +1, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 + 3 + 3 + 1, एंड नेक्स्ट इज 3 + 3 + 2 + 2, and then 3 + 3 + 2 + 1 + 1, okay, and then 3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1, okay, and then next आपका क्या हो सकता है यहाँ पे इज 3 + 2 + 2 + 2 + 1, and 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1। देखिए आप भी कर लीजिएगा, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप भी करके देख लीजिएगा पार्टीशन एक बार, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये क्या होगा 3 + 2, उसके बाद देखिए आपका 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ओके, एंड नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है इज 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1, and next is 2 + 2 + 2 + 1
+1 +1 +1। ओके, एंड नेक्स्ट आपका क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट इज 2 + 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 2 + 1 + 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1। एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1 + 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है। सॉरी, चलिए पार्टीशन का आपका हुआ काम ख़त्म। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखिए ये आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे ये 10 साइकिल है, ये 9 साइकिल है, ये 8 साइकिल इंटू 2 साइकिल है, ये 8 साइकिल, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात करें, जो मैंने ये 9 + 1 लिखा है ना, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा आप, ये ऐसे है 9 साइकिल और ये 1, ठीक है, आप ऐसे याद रख लीजिएगा इसको। अब उसके बाद हमें क्या लेना है, एलसीएम ऑफ 9 और 1, ठीक है, ऐसे। चलिए एलसीएम क्या होगा, इज 10, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 14 7, एंड यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा एलसीएम, 12, एंड यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो ये कितना होगा, जल्दी से बताइए। देखिए ऐसे ही आपको यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है कि कितना कितना होगा। उसके बाद देखिए ये जो एलसीएम है यही आपके पास क्या है, ऑर्डर है, ठीक है, यही आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, यही आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन A10। अब ये जो 10 साइकिल है ये भी A10 का ही तो एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 10 है। अब ये जो 9 साइकिल है ये भी तो क्या है, एलिमेंट ऑफ A10 है, इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 9 है। तो आप मेरे को जल्दी से ये बताइएगा कमेंट करके, यहाँ पे सबका ऑर्डर फाइंड आउट करना है और ये बताना है आपको कि मैक्सिमम ऑर्डर कितना है। आई थिंक तो 21 ही यहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है, क्योंकि और यहाँ पे दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ कि इससे भी मैक्सिमम यहाँ पे ये जाएगा, ठीक है। एक बार मेरे को ज़रूर ये बताइएगा कमेंट करके, और सबका ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ट्राई कर करके देखने हैं, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट कर देना, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए साथ के साथ ही, ठीक है, एंड शेयर करना, लेकिन इसको करके ज़रूर देखना है, ठीक है, ऐसे ही मत छोड़ देना, क्योंकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे A10 के अंदर, तो ऐसी भी वीडियो हमने पिछले लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन हमने करवाया है, वो आप देख लीजिएगा एक बार, ओके। और मेरे अकॉर्डिंग तो शायद जो इसका मैक्सिमम जो ऑर्डर होने वाला है वो 21 ही होने वाला है, ठीक है। अगर आपका कुछ और आता है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। और अगर आपको ये पता करना हो कि 21 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, अगर आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हो तो क्या करोगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये क्या 7 साइकिल, और कितनी बार है, 1 टाइम ही है तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू उसके बाद क्या है 3 साइकिल, 3 raised to the power 1, और 1 टाइम ही है तो 1 फैक्टोरियल। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि 21 ऑर्डर के यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर आपको A10 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A10 इज़ 10 फैक्टोरियल बाई 2, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।